आंसर की करेक्ट करवा देंगे, ठीक है ना। आज वो कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से हो गया है कुछ क्वेश्चन, वो चेंज हो जाएगा, मिल जाएगा आपको मॉडिफाइड आंसर की, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बढ़ जा रहा है तो एसिडिक हो जाता है, फिर एमाइनो ग्रुप तो बेसिक हो जाएगा। एक ही एमाइनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो न्यूट्रल है। फिर कुछ में बेंजीन रिंग लगा हुआ है, कुछ में नाइट्रोजन के साथ साइक्लिक रिंग है, वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाते हैं। तो इस तरह से वो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मतलब कुछ एमाइनो एसिड हम लोग अपने बॉडी के अंदर बनाते हैं और कुछ हमारे बॉडी में नहीं बनते, तो उनको हमें कहाँ से लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू, ठीक है ना। तो जो एमाइनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए इसेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो बन रहा है तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिफिशियंसी होनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर बन ही रहा है। तो जो एमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, जिनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, दोज आर कॉल्ड इसेंशियल एमाइनो एसिड्स, क्लियर। तो जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे फिर कहाँ से लेंगे हम, डाइट के थ्रू, क्लियर। तो उसको बोलेंगे इसेंशियल। और जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं तो डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती, अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसेंशियल वाला आपको डाइट के थ्रू लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे एनसीईआरटी ने बस इसेंशियल और नॉन इसेंशियल नाम लिखा है, ठीक है। जब प्रोटीन के अंदर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का नाम लिखा है, बस उनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप एग्जाम्पल भी याद कर लेना, कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो दो तरह के हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ classification of amino acids on the basis of synthesis inside human body। तो देखो पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के और उनके केमिकल नेचर पे डिस्कस किया था, ये है सिंथेसिस पे। तो दो तरह के अमाइनो एसिड हैं इसमें। फर्स्ट इज इसेंशियल, फर्स्ट इज इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे हैं नॉन इसेंशियल। दूसरे हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल कौन से हैं, तो इसमें लिखना दोज अमाइनो एसिड्स, दोज अमाइनो एसिड्स which are not synthesized, which are not synthesized inside human body are called as essential। मतलब इनको आपको डाइट में लेना ही पड़ेगा। तो those amino acids which are not synthesized inside human body are called as essential amino acids। second point is इनमें लिखना, इसमें essential amino acid में essential amino acid should be taken or included in the diet, यहाँ नीचे कहीं नहीं दिखेगा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ इसी को, इंक्लूडेड इन द डाइट। अदरवाइज यहां से आप लिखना नीचे,
otherwise their deficiency occur, otherwise their deficiency occurs। क्लियर? तो इसी के बाद आप इस सेंटेंस को लिखना। नॉन इसेंशियल में those amino acid, AM is amino acid, those amino acid which are synthesized inside human body, उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। तो ये may not be included in the diet। तो इनको आप डाइट में नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि अपने आप ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो दीज आर नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड। क्वेश्चन हमेशा जो पहले आया, इधर नहीं आया 4-5 सालों से, पहले जब भी आया तो आया कि कौन सा इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल पे क्वेश्चन नहीं आया आज तक। और ऑटोमेटिकली 20 मैंने आपको बता दिए हैं, वही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना, 20। तो 10 मैं इधर लिखूंगा, इसेंशियल 10 है, तो उसके बाद जो बचेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नॉन इसेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसेंशियल याद करेंगे तो ऐसे ही नॉन इसेंशियल हमें पता चल जाएगा। तो बस मैं इसेंशियल लिखूंगा, नॉन इसेंशियल आप अंडरस्टूड समझ लेना कि इसके अलावा जो भी है वो नॉन इसेंशियल है। क्लियर? तो 10 एमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसेंशियल है, जिसमें 2 सेमी इसेंशियल है। सेमी इसेंशियल का मतलब कि ये बच्चों में सिंथेसाइज नहीं होते, एडल्ट इनको सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो बुक्स में 8 और 10 इस तरह से लिखा मिल जाएगा आपको। कुछ बुक्स में 8 भी मिल सकता है और कुछ में 10 भी इसेंशियल एमाइनो। तो नंबर पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कोई नंबर दिया नहीं है। हाँ, पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एमाइनो एसिड, तो उसका नाम जरूर आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसेंशियल वर्ड लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज। क्लियर? तो इधर का रब करें, हाँ जल्दी करो इसको। हो गया, रब करें। तो इसेंशियल जो एमाइनो एसिड्स हैं ये याद रखना आप, प्राइवेट, दिस इज पीवीटी, शॉर्ट फॉर्म में प्राइवेट को पीवीटी भी लिखते हैं, प्राइवेट टीम हॉल, प्राइवेट टीम हॉल। तो प्राइवेट टीम हॉल में पी फॉर फेनाइल एलानीन, V for valine,
T for tryptophan. It is the most complex amino acid. Again T for threonine, I for isoleucine, and M for methionine. H for histidine, A for ये A for arginine, this L for leucine, and this L for lysine. Clear? तो इस तरह से याद रखना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि टी से टाइरोसिन भी है तो वो इसेंशियल नहीं है, बॉडी में बनता रहता है। तो ये सारे इसेंशियल एमाइनो एसिड हैं, कुछ सेमी इसेंशियल हैं। Semi-essential amino acid means these amino acids are not synthesized in growing children. तो चिल्ड्रेन में ये सिंथेसाइज नहीं होते, इसीलिए इनको सेमी एडल्ट में हो जाता है और कुछ एडल्ट में धीरे धीरे स्लो होता है, तो इसलिए इनको एसेंशियल या सेमी एसेंशियल बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? तो आहा, ए फॉर आर्जिनिन, इन्हीं में से दो हैं, आर्जिनिन, एंड एच फॉर हिस्टिडीन। तो ये दोनों क्या है? सेमी इसेंशियल। क्लियर? तो सेमी इसेंशियल अगर क्वेश्चन है तो ये ऐसे ज्यादा चांसेस रहता है इसेंशियल ही पूछेंगे, तो इस तरह से आपको याद रखना है। टोटल 10 है, उसमें से 2 सेमी इसेंशियल। तो प्राइवेट टीम हॉल, क्लियर हो गया ये? जल्दी करो।
प्रोटीन वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पे बस इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का नाम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। रब कर दें। उसके बाद हमारे बॉडी में इन एमाइनो एसिड से कुछ इनके बाई प्रोडक्ट हार्मोन्स कुछ कुछ चीजें बनती हैं, उसमें लिख सकते हो आप डेरिवेटिव्स ऑफ, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन देखो क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये कहीं भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बाहर का है, इसलिए थोड़ा सा बाहर का हम लोग पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, इधर उधर का नहीं पढ़ना ज्यादा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिप्टोफैन मतलब क्या क्या ट्रिप्टोफैन से बनता है देखो, तो इसमें याद रखना है मेलाटोनिन, एंड सेरोटोनिन। क्वेश्चन यही था, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ, 4 ऑप्शन थे, करेक्ट ऑप्शन था ट्रिप्टोफैन। क्लियर? तो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिप्टोफैन में मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन इट इज ए हार्मोन, it is a hormone produced by pineal gland। ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। क्या होता है इंडोक्राइन ग्लैंड? वेरी गुड, डक्टलेस ग्लैंड है और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो मेलाटोनिन क्या है? ये हार्मोन है प्रोड्यूस बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है डोर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अपने ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन और इस फोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट में ही प्रेजेंट होगा, डोर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इट इज प्रेजेंट। ज्यादा डिटेल में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। दूसरा चीज ये याद रख सकते हो, मेलाटोनिन ये हार्मोन है, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट रेगुलेट द 24 आवर स्लीप वेक साइकिल। इसी को बोलते हैं डायurnal रिदम और इसी को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। All are synonym, 24 hour sleep wake cycle, diurnal rhythm और circadian rhythm, all words are synonyms। इसका मतलब क्या हुआ देखो, मतलब ये रेगुलेट करेगा 24 आवर स्लीप वेक साइकिल को। मतलब एक हमारे हाथ में यानी रिस्ट वॉच होता है, एक वॉल क्लॉक भी होता है घरों में, ठीक है ना, और एक हमारा बॉडी के अंदर भी बायोलॉजिकल क्लॉक है। मतलब अगर ये क्लॉक हमारे पास नहीं भी रहे तब भी बॉडी से एक सिग्नल आता रहता है। मतलब सुबह में आप देखोगे उस समय ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाती है, ठीक है ना। सुबह में हमें जगना होता है, रात के समय 11-12 बजे, ऐसे ही 10 बजे के बाद हमें नींद आ जाती है, हम पढ़ते पढ़ते भी सो जाते हैं। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो और जल्दी नींद आती है। तो
ऐसे ही लोग परेशान है कि नींद नहीं आती, वो फिजिक्स पढ़ना शुरू करें लेट के एनसीईआरटी से, एकदम नींद आ जाएगी आधे घंटे में। कैसा भी पेशेंट हो जिसको नींद नहीं आ रही है, तो क्या एक सिग्नल आया कि हमें, और रात में मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो ये स्लीप भी इंड्यूस करता है। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपको बता रहा है कि क्या टाइम है, अभी आपको क्या करना चाहिए। 10 बजे बहुत एक्टिव रखता है हमें। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी है, 10 बजे भी कोई सोया रहता है, वो मैं नहीं कह रहा, नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ। तो 10 बजे के करीब करीब हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। 1-1:30 बजे फिर वो थोड़ा सा चाहता है कि बॉडी रेस्ट करे, तो 1-2 बजे थोड़ा सा पावर नैप ले ले तो हम बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, फिर हम एक्टिव रहते हैं। और 8 बजे से, रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक का जो टाइम है वो बॉडी का डाइजेशन का है, ठीक है ना। तो उस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी रहती है, मतलब डाइजेशन होता है। तो अगर आप 8 बजे खाना खा लेते हैं तो क्या होगा, ठीक से खाना डाइजेस्ट होता है हमारा। जितना हम लेट जाएंगे उतना ही कम टाइम मिलेगा बॉडी को डाइजेशन का। मतलब अगर हम 11 बजे खाते हैं तो बॉडी यूज टू हो जाएगा, ठीक है ना, उसी समय डाइजेस्ट करेगा वो। लेकिन अगर आप रोज 8 बजे खाते हो, कभी आप 11 बजे खा के देखना, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो 8 से 11 का जो टाइम है बॉडी का, वो डाइजेशन के लिए फिक्स किया हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक ने। हाँ, ये जरूर है कि इस बायोलॉजिकल क्लॉक को हम डिस्टर्ब करते रहते हैं। जितना जो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ही कम होती जाती है और लाइफ स्पैन भी आदमी का कम होता जाता है, ठीक है ना। तो जितना कोशिश हो सके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यानी सुबह उठना है तो उठना है, जल्दी सोना है तो जल्दी सोना है, ठीक है ना। तो इस तरह का होता है। जल्दी खाना चाहिए, डिनर हमें जल्दी लेना चाहिए, ये नहीं कि 11-12 बजे खा रहे हैं या 10-11 बजे। 8 साढ़े 8 तक आप खा सकते हैं तो वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। तो ये सारा कुछ जो है ये रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन है। तो ये प्रोड्यूस होगा पीनियल ग्लैंड में। ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब इंडोक्राइन सिस्टम पे आएंगे तब, क्लियर। तो ये बस यहाँ याद रखो। सेरोटोनिन आप पहले से भी पढ़े हुए हो, क्या है सेरोटोनिन? वैसो कंस्ट्रिक्टर, वेरी गुड, ठीक है ना। कहाँ से सिक्रीट होता है? मास सेल भी, बैसोफिल भी सही बोला, बैसोफिल से भी, और आर्जेंटेफिन सेल्स, वहां से भी सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, ठीक है ना। तो सेरोटोनिन एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है हमारे बॉडी में। तो सेरोटोनिन एक तो वैसोडाइलेटर है जो आपने पढ़ा हुआ है, बैसोफिल से, मास सेल से, आर्जेंटेफिन सेल से, वहां से सिक्रीट होता है। फिर प्लस ये क्या है, हैप्पीनेस इंड्यूस कराता है। अगर ठीक ठाक बॉडी में सिक्रीट होता है तो आदमी खुश अपने को महसूस करता है, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस ये जो सेरोटोनिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसा भी एक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है हमारे बॉडी के लिए। तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो 2-3 एक्स्ट्रा जो पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सेरोटोनिन एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने में हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरल सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे में भेजने में हेल्प करते हैं। तो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन which help in transmission of nerve impulse means neural signal। इसी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं, बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी जैसा होता है। which help in transmission of nerve impulse from one neuron to other neuron। तो ये एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमिशन भी हेल्प करेगा। फिर सेरोटोनिन जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड
फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। वैसोडाइलेटर भी बहुत सारा इसका यूज है बॉडी में, हमारे डिफरेंट सेल से प्रोड्यूस भी होता रहता है, तो वो सब आपको पता है, तो ये कुछ ऐड कर सकते हो आप इसमें। तो क्वेश्चन यही आया था नीट में, तो काफी इम्पोर्टेंट है। एक और एमाइनो एसिड्स है, उसका भी याद कर सकते हो आप, क्योंकि इससे आया है तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। ये भी एक एमाइनो एसिड है, और टायरोसिन से क्या बनता है, 1 2 3 4। एक फर्स्ट T3 and T4, these are thyroid hormones, ये बनेगा। फिर सेकेंड एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन का ही नाम है इपिनेफ्रिन, ये भी हार्मोन है, एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन। फिर नॉर एड्रेनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन T3 T4 तो आपको पता चली गया थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा। और एड्रेनलिन और जो नॉर एड्रेनलिन है, दीज आर इमरजेंसी हार्मोन्स। जब भी सपोज हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा। तो these are emergency hormones produced by adrenal medulla। किडनी के ऊपर, इस तरह से सपोज करो किडनी है, तो किडनी के ऊपर इस तरह का एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। और इसी मेड्यूला से प्रोड्यूस होता है ये दोनों हार्मोन। तो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, जैसे आपने शेर देख लिया, भूत चुड़ैल ये सब देख लिया, या वाइफ से आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है ना, तो किसी भी, या इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, या भूकंप आ गया, कुछ आ गया, ऊपर से नीचे भाग रहे हो, तो कुछ भी जो इमरजेंसी कंडीशन है उसमें ये हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, इसका सिक्रेशन। तो दीज आर इमरजेंसी हार्मोन्स। तो ये भी बनेगा टायरोसिन से ही। फिर मेलानिन, इट इज ए स्किन पिगमेंट। स्किन पिगमेंट है ये, या इस स्किन में भी और जगह भी जनरली मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उनको मेलानोसाइट बोलते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ प्रोड्यूस होगा टायरोसिन से, उसी का डेरिवेटिव है। टायरोसिन बॉडी में हमारे बन रहा है क्योंकि ये नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड है, और उसका रिएक्शन हो के ये सारे प्रोडक्ट बनते जाते हैं। मतलब अगर टायरोसिन है बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसी से थायराइड हार्मोन्स भी बन रहा है, T3 एंड T4। T3 का नाम लिख सकते हो आप, T3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राईआयोडोथायरोनिन इज द T3, एंड T4 का नाम है थायरॉक्सिन। T4 इज थायरॉक्सिन, और इसका नाम है दूसरा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। मतलब देखो आयोडीन वर्ड आ रहा है, आयोडो है ना, इसका मतलब आयोडीन भी बहुत जरूरी है, नेसेसरी है थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है अगर, तो थायराइड हार्मोन्स ठीक से बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे। क्लियर।
तो T3 का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थाइरोक्सिन हार्मोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के डेरिवेटिव्स क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? क्या डोपामाइन से? हाँ, सेरोटोनिन कैसे हैप्पीनेस देता है? तो सेरोटोनिन जब प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करता है कि जैसे डोपामिन एक है इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसको बाइंड करता है, तो सिग्नल्स हर जगह जाते रहते हैं। इस तरह का हैप्पीनेस का है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब जिस समय आप खुश रहते हैं उस समय सेरोटोनिन ऐसा मानते हैं कि रिलीज होता रहता है। कुछ बेसिक ये नहीं है कि कैसे बहुत खुश कर रहा है, प्रोड्यूस होने लगा, खुश होने लगे। जनरली क्या है कि जब हैप्पीनेस है तो उस समय सेरोटोनिन का लेवल हाई रहेगा, हाँ एक्टिव करेगा, इस तरह का सारा जगह फंक्शंस एक्टिव रहेंगे, बस यही डोपामाइन का उतना नहीं जितना सेरोटोनिन है। क्लियर? तो ये जरूर याद रखना, दोनों टायरोसिन से और ट्रिप्टोफैन से। रब करें इसको, जल्दी करो इसको। रब करें इधर का।